नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया के नोट और सिक्कों की जानकारी। पिछले काफ़ी समय से मैं रहा बीमार, गर्मियों में हो गई लापरवाही, निकल गया बाहर, लग गई लू, तबीयत हो गई ज़्यादा ख़राब, आवाज़ गई बैठ, मैं वीडियो नहीं बना पाया। क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। आज मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको बहुत सारे सिक्कों की जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर अगर आपने कदम रखा और आप ये सोचते हो कि इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया में आप लोग रोज़ाना या अपना पूरा वक्त निकाल कर लगा दो और आप उसके अंदर कर सकते हो मोटी कमाई, तो इन बीमारी के दिनों के अंदर मैं बैठा हुआ इस चीज़ के बारे में रिसर्च करता रहा और मैंने ये पाया कि दुनिया भर के अंदर जितने भी हैं कलेक्टर, यानी कि सिर्फ कॉइन नहीं बल्कि जो व्यक्ति करते हैं कलेक्शन एंटीक वस्तुओं का, हिस्टोरिकल वस्तुओं का, उन लोगों के पास एक अपार दौलत का भंडार है और वो लोग अपने उस भंडार का और बढ़ाते हैं। और उसकी वजह ये नहीं कि वो इसमें कमाना चाहते हैं धन, बल्कि उन लोगों का मकसद ये होता है कि उन लोगों के पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए और उन लोगों को अपनी हॉबी को, एक शौक़ को पाले रखने का ये एक उनके पास तरीका। इस संसार के अंदर यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सिक्के बनाए गए, क्योंकि ये चैनल सिक्कों की देता है आपको जानकारी, इसलिए मैं बात करूंगा सिक्कों की। किसी भी सिक्के की कोई भी कीमत नहीं है और हर एक सिक्का जो है आपकी जेब में वो हो सकता है कीमती। जी हाँ, और इसके लिए सबसे बड़ा तरीका ये है कि आपकी जेब में जो सिक्का है, अगर उस सिक्के की किसी को ज़रूरत है तो उस सिक्के की बन जाती है कीमत। आज भी दिल्ली के अंदर एक चल रहा है सेमिनार, जिसके अंदर बताया जा रहा कि किस तरह से करें सिक्कों की कलेक्शन, और ये कहा जा रहा है कि जब तक एक सिक्के की कलेक्शन नहीं कर लेता तब तक मैं रात की रोटी नहीं खाता। तो इसका मतलब ये कि वो व्यक्ति जो इस सेमिनार के अंदर इस वक्त आप लोगों को बता रहा है, वो व्यक्ति का काम सिर्फ इस कॉइन कलेक्शन का है। जी हाँ, और अगर आप सिर्फ एक किसी चीज़ को बिजनेस बनाकर बैठ जाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सारे दिन के अंदर उस बिजनेस के अंदर कोई ना कोई प्रोग्रेस की जाए। परंतु अगर आप ये सोचें कि आप अपने काम धंधे को, बाकी को छोड़कर और आप लग जाए सिर्फ सिक्कों के कलेक्शन करने पे और इनके अंदर कमा ले दौलत, ऐसा नहीं होता। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मुझे पता है कि यूट्यूब के ऊपर जो हम लोगों की ऐड चलती है, इस ऐड के अंदर से यूट्यूब चैनल हमारे को देता है कुछ पेमेंट। अगर मेरे पास मान लो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख बंदे हैं और मैंने 4, 5, 6 चैनल इकट्ठे चालू कर रखे और उन्हीं सभी चैनलों के अंदर मैं रोज़ाना एक एक, दो दो वीडियो लोड कर देता हूँ, तो एक महीने के अंदर कम से कम भी 5 से लेकर 8 लाख, 10 लाख रुपए तक एक मंथ की मेरी एक YouTube चैनल से कमाई हो जाती है। और YouTube को, चैनल को चलाने के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना किसी न किसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो को, 2 वीडियो को अपने हर एक चैनल के ऊपर करें लोड। ये भी है एक तरीका। जी हाँ, तो जितने भी यूट्यूबर आपको बताते हैं इन कॉइन के बारे में, तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके हाथ में पूरे दिन में लगता है जितने भी सिक्के, या आपके घर के अंदर पड़ी हुई है जो कलेक्शन, या यूँ लगाओ कि दादी, नानी, फूफी, मामी, उनके पड़े हुए पुराने सिक्के और पुराने नोट, जिनको आपने शायद रद्दी समझ रखा और एक साइड पे फेंके हुए, जिनकी मार्केट के अंदर आम चलन से हो चुके हैं, वो बाहर मार्केट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, उन सिक्कों के अंदर भी कुछ सिक्के, कुछ नोट हो सकते हैं रियर, ऐसे नोट जिसको ढूंढ रहा हो कोई कलेक्टर। और इसके लिए जाना पड़ेगा आपको कॉइन एग्जीबिशन के अंदर, और वहीं पर ही आपको पता चल पाएगा कि कौन सा सिक्का जो आपके पास है उसकी मार्केट के अंदर डिमांड है या नहीं है। कुछ सिक्कों का नाम लिया जाता है, मैं भी कहता हूँ, तो चलो मैं कुछ सिक्कों के बारे में बता दूँ आपको।
मान लो कि हम 50 पैसे के सिक्के को लेके चलते हैं, तो 50 पैसे का सिक्का 1957 यानी कि 1957 में 1 रुपए को 100 पैसे बनाया गया और पहला सिक्का बनाया गया 50 नए पैसे 1957 और 1959। और वो शुरुआती दौर था, बहुत कम सिक्के बनाए गए। उस समय हम लोगों के देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ज़्यादा सिक्के मार्केट के अंदर निकालने के लिए उतनी ही पूंजी की आवश्यकता होती है, उतनी देश की इकोनॉमी की आवश्यकता होती है, जो हमारे पास नहीं थी। तो सिक्के बनाए गए बहुत कम, और वो बनाए गए निकल मेटल के। वजन रहा लगभग उनका 5 ग्राम। अब ये 2 सिक्के अगर आपके हाथ में लग जाते हैं आपके पूरी कलेक्शन के अंदर, तो एक सिक्के की कीमत 1 लाख से रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक, 1 लाख से 1,25,000 रुपए तक इस एक सिक्के की कीमत चल रही है। इसी तरह अगर हम आ जाते हैं आगे 1978 में, तो बम्बई मिंट का सिक्का, वो भी आपको कीमत दे के जा सकता, लगभग मान के चलो 15 से 18,000 रुपये। इसी तरह 1988 का सिक्का 50 पैसे का बनाया गया कॉपर निकल का, एक अलग ही डिजाइन का। वो सिक्का इस समय सुनने में आया है कि लगभग 35 से 40,000 रुपये तक युआन से कंडीशन में उसकी कीमत चल रही है। इसी तरह 1 रुपये का सिक्का 1982, छोटे वाला सिक्का कीमत चल रही है लगभग 1 लाख रुपए। इसी तरह 1983 हैदराबाद मिंट, 1 रुपये का सिक्का और कीमत चल रही है 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक। इसी तरह 1991 का सिक्का, उसकी भी कीमत लगभग 50-60 हज़ार रुपये चल रही है। इसी तरह से अगर हम आते हैं 25 पैसे के सिक्कों में, तो उसमें 1980 का सिक्का बम्बई मिंट का कीमत चल रही है लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक। तो यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ गिने चुने सिक्के यह है वो डेफिनेटिव कॉइन, जिनकी कीमत मार्केट के अंदर हाई प्राइस है, परंतु आम चलन में चलने वाले एक आम तौर पर सिक्के, आम सिक्का कीमती नहीं होता। माने आपको एक ही सांस के अंदर 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सारे सिक्कों के बारे में जानकारी दी। इसी तरह कुछ सिक्के और हैं जिनकी कीमत 5,000, 4,000, 7,000, 8,000 इस तरह से। कुछ इसी तरह के कॉपरेटिव कॉइन है। 1857 हमारा पहला जो क्रांति हुई उसकी याद में बनाया गया सिक्का, वो सिक्का कीमती है। इसी तरह क्रॉप साइंस का सिक्का, वो कीमती है। डेफिनेट कॉइन के अंदर यूथ ईयर्स 1985 उसका सिक्का कीमती है। तो कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत है, और उनकी अगर टोटल हम कैलकुलेशन करें तो मेरे हिसाब से लगभग 22, 24, 25 सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत हज़ारों रुपए या लाखों रुपए में पहुंचती है। बाकी जितने भी सिक्के हैं अगर आपके पास हैं और जिनकी कीमत 500, 700, 800 या 1,000 रुपये बताई जाती है, और आप उनको बेचने पहुंच जाते हैं, तो आपको मिलते हैं 10, 20, 50 रुपये। कहा जाता है कि सिक्कों की इन्वेस्टमेंट करके ये आपको सोने से और प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। परंतु भाइयों, आपके पास गोल्ड है, आप उसको बेचना चाहते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो किसी भी सुनारे के पास जाकर आप गोल्ड रख दोगे कि जो मुझे ये बेचना है, वो आपसे खरीद लेगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आप उसको बेचना चाहते हो, तो आप जाकर डीलर को बोल दोगे, महीने, 15 दिन, 2 महीने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। परंतु अगर आपके पास है सिक्का और आप ये सोचो कि मुझे आज पैसों की ज़रूरत है और मैं इस सिक्के को जाकर बेच आऊँगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो मार्केट के अंदर कोई भी जगह ऐसी नहीं है। अगर आप ज़रूरतमंद बन के पहुँचोगे किसी भी सिक्के को लेकर, तो आप ये लगाओ, जिन सिक्कों की हम कीमत आपको 1 लाख रुपए बताते हैं, तो आपको मुश्किल से 25, 30, 40 हज़ार रुपये उसके मिल पाएंगे, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे। इसलिए ये बिल्कुल गलत है कि आपको सिक्कों की कलेक्शन में सोने से और प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ये रिटर्न आप लोगों को इसमें नहीं मिल सकता किसी भी कंडीशन में। इसलिए किसी भी ऐसे झांसे में आप लोग ना आए कि आपको सिक्कों की हज़ारों रुपए कीमत दिखाकर और आप लोगों का एक मोटी इन्वेस्टमेंट उन सिक्कों के ऊपर करवा दी जाए और आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ। अगर आपके पास है फालतू पैसा, यानी कि 2 नंबर का पैसा या ऐसा पैसा
कि जो आपने कमाया और कमाने के बाद आपके घर का, परिवार का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, हर एक चीज़ का खर्च निकालने के बाद आपके पास फिर भी कुछ एक्स्ट्रा है और आप एक हॉबी पालना चाहते हो कि आप करो सिक्कों की कलेक्शन और हॉबी के तौर पे लाके उनको अपने पास रख लो। आप समाज में, अपने परिवार में उन सिक्कों को दिखा सकते हो, ये कह सकते हो कि मेरे पास ये फलाना सिक्का है और इसकी कीमत मार्केट में इतनी है और ये बहुत रेयर है। आम तौर पर मार्केट के अंदर ये सिक्का आप लोगों को नहीं मिलेगा। यानी कि अपनी आन बान शान दिखाने के लिए आप चाहें तो इस लाइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं बिल्कुल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। आज से लगभग 5 साल 6 साल पहले तक इन सिक्कों के बारे में किसी भी व्यक्ति को नॉलेज नहीं थी। आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों के जाकर चेक कर लो, जितने भी चैनल चालू हुए वो आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले चालू हुए और इन लोगों ने मचा दिया मार्केट के अंदर तहलका। यूट्यूब चैनल यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से। और इस लाइन के अंदर आप लोगों को एकत्रित करने के लिए बनाए गए कुछ ऐसे वीडियो, भ्रामक वीडियो मैं उनको कहता हूँ, जिसमें आपको बताया गया कि आप ट्रैक्टर वाला नोट लेकर आओ, आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। आप 1985 का सिक्का लेकर आओ, एचमेंट मार्ग वाला, आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए। आप ये वाला 25 पैसे का सिक्का लेकर आओ और आपको मिलेंगे 12 लाख रुपए। इस तरह की भ्रामक वीडियो बनाकर कुछ लोगों ने अपने चैनल तो चला लिए, परंतु पब्लिक को गुमराह करने का काम किया। और इस तरह के अभी भी बहुत से ऐसे चैनल हैं। और ये लगा लो, मैं तो ये कहता हूँ कि जो चैनल आप लोगों को सच्ची इन्फॉर्मेशन देते हैं वो भी कोई ना कोई भ्रामक बात करते हैं विद मी, यानी मेरे समेत। मैं आपको बताता हूँ कि 1982 का सिक्का कीमत रखता है 1 लाख से 1,20,000 रुपये तक, परंतु ये कीमत है यूएनसी कॉइन की, जो सिक्का बिल्कुल चमचमाता हुआ, यानी कि मिंट हुआ, आपके पास आया, आपने संभाल के रख लिया, वो सेकंड हैंड के अंदर गया ही नहीं। ऐसा सिक्का आपको दे सकता है लगभग 1 लाख रुपए, परंतु अगर एक घिसा पिटा सिक्का आपको मार्केट से मिलता तो कीमत वो पहुंच जाती है सिक्के की कंडीशन के हिसाब से 10-15 हज़ार रुपये से लेकर 20-30-40-50 हज़ार रुपये तक। आपको 1 लाख रुपए उसका नहीं मिलेगा, परंतु यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को रखा जाता है भ्रम में। आप लोगों को नोटों की कीमत दिखाई जाती है कि ये फलाने सन का नोट और इस एक नोट की कीमत है 1,000 रुपये, यानी कि अगर वो मान लो 5 रुपये का नोट है और उसकी कीमत 1,000 रुपये है और आपके पास पूरा है एक बंडल, तो आपको मिल सकता है 1 लाख रुपए तक। परंतु जब आप उसको बेचने जाते हो तो वो पूरा बंडल पहली बात तो किसी के पास है नहीं, और अगर आपके पास लूज नोट है और वो 5 रुपये का नोट है, आप उसको बेचने जाओगे तो आपको मिलेंगे उसके 20-25-30 रुपये, और ये कहा जाएगा कि नहीं इसका पूरा पैकेट लेके आओ जो मार्केट के अंदर उपलब्ध ही नहीं है। और अगर उपलब्ध है तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास है कि जिसने शौकिया उस पैकेट को संभाल के रखा या उसको मार्केट से किया परचेज, तो वो आप लोगों को वो पैकेट देगा ही नहीं। इस तरह के बहुत से सिक्के हैं जो गुमनामी के दौर के अंदर हैं। एक 1946 के सिक्के की 1 रुपये की बात होती है, सिर्फ छापे के 2 सिक्के, और एक ब्रिटिश बेचा गया मार्केट में और आज उसकी कीमत जाती है करोड़ों रुपए, परंतु सिक्के बनाए गए 2। अब 2 में वो सिक्का आपको मार्केट से मिल ही नहीं सकता। तो कुछ इस तरह के अब जो 1983 के सिक्के की बात की जा रही है 5 लाख से 8 लाख, वो मेरे ख्याल से मार्केट के अंदर टोटल अभी तक 1-2 सिक्के बिके हैं, वो सिक्का मार्केट में है ही नहीं। आप ढूंढते रह जाओ, आप लोग 8 लाख के चक्कर में घूमोगे, सिक्के ढूंढोगे, टाइम खराब करोगे और आपको वो सिक्का मिलेगा नहीं। 1982 का सिक्का आप मार्केट में ढूंढोगे। हाँ, अगर आपका मुकद्दर इतना तेज है तो हो सकता है कि जर्नल सर्कुलेशन में आपको 1 रुपये की चिल्लर के अंदर ही वो 1983 का सिक्का मिल जाए। आप एक दूध की थैली लेने जाओ जिसकी कीमत है 66 रुपये, आप दो 70 रुपये, और वो जो 4 रुपये आपको वापस किए जाएँ
उसके अंदर आपको एक 1982 का सिक्का मिल जाए। अगर आपका मुकद्दर इतना तेज है तब तो बात समझ में आती है। मेरे अभी एक सब्सक्राइबर को ऐसा सिक्का मिला, वो कहीं से 300 रुपये की चिल्लर लाया और उसके अंदर उसे एक 1982 का सिक्का मिला। जी हाँ, तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, परंतु अगर आप टोटल टाइम इसके ऊपर लगाकर या तो इसके बन जाओ व्यापारी और ये सोचो कि 1 रुपए वाले सिक्कों की हमने चिल्लर इकट्ठी की और हमने 10-10 रुपये में बेच दिया, हमारी 10 गुना कीमत हो गई और हम रेगुलर इसी काम को करेंगे, तब तो कोई बात समझ आती है कि आप लोग इस कॉइन कलेक्शन के काम में या इस व्यापार में जुड़ो। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप मार्केट से इधर से उधर से सिक्के इकट्ठे करके बन जाओगे करोड़पति, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस चक्कर में ना पड़े, भ्रम में ना फंसे। यूट्यूब चैनल वाले अपना चैनल के माध्यम से पैसा कमाने के लिए आप लोगों को भ्रामिक बातें करके भ्रम में फंसाते हैं। इस चीज़ को आप लोग रखो ध्यान में और रहो अलर्ट। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक दे देना लाइक और इस वीडियो को कर दो इधर से उधर यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।